अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ? ऐसे खामोश हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि दोगे। अरे ये कार्यक्रम मेरी उपस्थिति में हो रहा है, स्मृति में थोड़ी हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया वातावरण बना दिया। चाय आ गई है, चाय पिलाओ। नहीं, चाय वाले को कुछ मत बोलना, क्या मालूम यही प्रधानमंत्री बन जाए। मानिए आज सुबह जब से आए तब से देख रहे हैं यहाँ का अतिथि सत्कार देखा है, इस पूरे कस्बे को देखा, बहुत अच्छा लगा। अचानक 4 पंक्तियाँ आपके कस्बे के लिए हुई है। मैं नहीं जानता यहाँ के रीति रिवाज क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है। मैं कोई बहुत ही क्लिष्ट कविता तो नहीं लिख सकता, मैं सीधी सीधी अभिधा में बात करता हूँ। लेकिन आज यहाँ का अतिथि सत्कार देखा, भाभी आपकी उपस्थिति में बोल रहा हूँ इस बात को, 4 पंक्तियां आपके इस शहर के नाम करता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि अगली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक जितने भी सुधी श्रोता प्रेस क्लब के आमंत्रण पर हैं, आप आपके शहर को कितना प्यार करते हैं। मैं पहली 4 पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद मैं अपने क्रम में आऊंगा कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है। जो मैंने देखा आपके शहर में, मुरली भैया से मिला, बद्री भाई साहब से मिला, मानिकपुरी जी से मिला, संतोष भाई साहब से मिला, प्रकाश जी से मिला, और जो अतिथि सत्कार देखा, चौथी पंक्ति आपको लगे कि मैंने ठीक कहा है तो इस कवि सम्मेलन को खोल दीजिएगा कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है, मिट्टी की महक बड़ी प्यारी बची है, तैयार रहिएगा। फूल बचे हैं, फुलवारी बची है, मिट्टी की महक बड़ी प्यारी बची है। अरे ये छोटा शहर है तो गले मिलते हैं लोग, वरना बड़े शहरों में तो बस मक्कारी बची है। बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, अब इससे ज्यादा मैं चापलूसी आपकी नहीं कर पाऊंगा। हाँ। आपके समर्थन में बोल दिया, अब ताली वाली बजाते रहना। वैसे भी मैं जब भी शबरी नारायण आता हूँ, शिवरी नारायण आता हूँ, मेरी आंख में आंसू आंसू आ जाते। यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर माथे से लगाता हूँ। मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता। ऐसा इसलिए करता हूँ कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले मैं खुद की शादी के लिए यहाँ लड़की देखने आया था। ही की बात नहीं, जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी, लड़की तो पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी, देवी तो क्या वो श्री देवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या। लड़की शिवरी नारायण की थी, पलट कर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझ में दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। तो आपके शहर के नाम करता हूं, बहुत अच्छा लगा। बता रहे थे नाम दिग्गज है, नाम में क्या रखा है साहब, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं डिस्क्लेमर करता हूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके नाम से कोई संबंध नहीं है। 4 पंक्तियां आपके मनोविनोद के लिए पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। भाई साहब मेरा भी खींच लो, ठीक ठाक। क्या करके रहते नहीं, मैं दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत कवि हूं, ये मेरे को भ्रम नहीं है, सच्चाई है। मैं बहुत खूबसूरत था, वाकई बहुत खूबसूरत था। फिर बाद में मेरा आधार कार्ड बन गया तो मुझे अपना चेहरा आधार कार्ड के हिसाब से करना पड़ा। क्या बात है भाई, वाह। सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया, 4 पंक्तियां इन्होंने याद दिलाई। हाँ। सत्य, भाई साहब ने कहा नाम दिग्गज है, नाम में क्या रखा साहब के सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया, शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या बक गया, सुखराम सदा रोते हुए मिले, मांगीलाल नोटों पे सोते हुए मिले। अरे मिश्री लाल जी ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है, इसीलिए कहता हूं भाई साहब नाम में क्या रखा है। हंसने हंसाने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, क्योंकि आप तो हंसी, क्योंकि रुलाने के लिए हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, हमको केवल हंसना है। पहली 4 पंक्तियां आपके सदन में रखता हूं, आपके सभा में रखता हूं, बस आप समर्थन करते रहना, तालियां वालियां बजाते रहना, क्योंकि घुंघरुओं की खनखनाहट अच्छी लगेगी, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगेगी। मैं भी इंसान हूं इसी धरती का, मुझे भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगेगी। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिए कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी। तैयार रहना। अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी। और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने की जरूरत क्या। हंसने के लिए कोई लंबी यात्रा
नहीं करना पड़ती। क्रिकेट के कितने शौकीन लोग बैठे हैं एक बार बता दे जरा, हाथ उठा के। बस 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 बस, इस 4 लाइन की टीआरपी और अच्छी जाएगी। चौथी पंक्ति आप मेरे साथ बोलेंगे, आनंद को दुगना कर दूंगा, मैं दावा करता हूँ। बस ये आनंद ले भैया, उधर जगह कम हो तो यहाँ जा। नहीं वहाँ बैठने दो। वो हो गया? आयोजक हैं, लिफाफा उन्हीं के पास फंसा। अच्छा भैया क्या नाम क्या भाई साहब का? अमर, पहचान लो सब। अमर भैया जिंदाबाद। कुर्सी कहाँ ले जा रहा यार, बैठ जाओ, सब सेट कर देंगे। 4 पंक्तियां लीजिए, आनंद लीजिए, एक बार ताली बजा दीजिए जरा, आनंद लीजिए। हाँ जी। 4 पंक्तियां, चौथी पंक्ति आप मेरे साथ बोलना उल्लास के साथ। ये उल्लास का वातावरण बना दीजिएगा कि गजब के ठाठ हो जाते, गजब के ठाठ हो जाते। प्रकाश भैया, गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राजपाट हो जाते। फिर तैयार रहना, गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राजपाट हो जाते। और अगर मिल जाती कोई अनुष्का शर्मा तो हम भी कब के विराट हो जाते। आनंद लो आप तो वहां भैया, बस यही आनंद लीजिए। ये भुवन वोनी पता नहीं क्या करे। तुम प्रेम के गीत पढ़ते हो यार, कितने बढ़िया गीत पढ़ते हो यार, तुमको शर्म नहीं है यार? यहाँ के कण कण में प्यार व्याप्त है। जो टैक्सी अभी लेने के लिए भेजी थी आदरणीय बद्री आदित्य जी ने, टैक्सी ड्राइवर तक कवि था। मेरे से बोला आप तो प्रेस क्लब के कवि सम्मेलन में आए हो ना? मैंने कहा हाँ। बोले मैं भी कवि हूँ। क्या शेर सुनाया टैक्सी ड्राइवर ने, उसका धंधा भी फंसा दिया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उतर के चली गई, हम गेर बदलते रह गए। वहां से टर्न लिया, पलारी निकला। पलारी के बाद किसी ने बोला कि साहब वो राघव इन होटल में रुकना है, थोड़ा देर लगेगी, चेक इन में टाइम है। पलारी के दुकान में चाय वाले ने ठेले पे देखा मेरे को, बोले आप तो दिग्गज जी हो ना? मैंने कहा हाँ। टीवी में आते हो ना? मैंने कहा हाँ। बोले मैं भी कवि हूं। जिस एरिया में चाय वाला तक कविता कर सकता है, वहां क्या प्रेम के गीत सुनाएंगे? चाय वाले ने क्या 2 लाइन सुनाई, उछल पड़ा मैं तो, उसने उसका धंधा भी फंसा दिया। शायरी वो होती है, चाय वाला शायरी सुना रहा है कि हम उनके लिए चाय वाला मैं नहीं, हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए, वो किशन लाल के साथ भाग गई और हम चाय छानते रह गए। क्या करें, क्या कर सकते हैं? तूने दिल जीत लिया सच में। हाँ, दिल जीत लिया, और रामाधीन का दिल जीत लिया। किसका? रामाधीन होटल वाले का। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आपके भीतर अगर आनंद है तो हंसी आएगी, मैं गारंटी लेता हूं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, आनंद लेना कि 24 घंटे की चैटिंग में ऐश निकल गया। 24 घंटे की चैटिंग में ऐश निकल गया, और जितना जमा था बैंक में सब। आपको कैसे पता? कविता आपने लिखी है। आनंद लेना कि 24 घंटे की चैटिंग में ऐश निकल गया, और जितना जमा था बैंक में सब कैश निकल गया। और हुई फ्रेंडशिप जिस रीना से फेसबुक पर यारो, जब आई सामने देखा तो रमेश निकल गया। हाँ सर, बस आनंद लो आप तो, कुछ मत करो। क्योंकि किसी ने कहा है कि मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। अरे जिंदगी में गम बहुत हैं, हर कदम पर हाथ से, आओ कुछ टाइम निकाले मुस्कुराने के लिए। रास्ता बंद है तो आता कहां से है? सस्पेंस, शायरी में सस्पेंस। रास्ता बंद है, तैयार रहना। चौथी पंक्ति पर वही ताली बजाएंगे जिनको आनंद आएगा कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से। चौथी पंक्ति में अभी नहीं, रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। अरे 3 दिन से बंद है दारू की दुकान, फिर भी टुन्ने यार लाता कहां से है। आनंद लो, आनंद लो, कोई मतलब नहीं। चलिए मैं भी क्रम में हूं साहब, हंसने हंसाने के लिए बहुत सारी। क्या हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं। आनंद लो आप तो, आनंद लो, केवल आनंद। क्योंकि जिंदगी में बस अगर हंसी आपकी जिंदा है, क्योंकि 9 रस में से 1 रस हास्य रस है। अगर नहीं होता तो 9 रस में से 1 रस हास्य नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता के 2य अध्याय के 65वें श्लोक में सर्वेश्वर ने स्वयं अर्जुन को समझाते हुए कहा कि मनुष्य मात्र को क्यों हंसना चाहिए। सर्वेश्वर ने कहा कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यशो बुद्धि परिवतिष्ठते। जब आप हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, तो आपके भीतर के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। फिर आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा खत्म हो गई, एक बार ताली बजा दो। आपको क्या लगा पूरा 18 अध्याय सुनाऊंगा?
पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। एक शब्द चित्र बना रहा हूं कि पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबा ले, कौन सा फर्क पड़ेगा। How to extract the work by the given resources। क्या याद करके आए, ताकि लगे कि प्रेस क्लब में मुरली भैया के कार्यक्रम, एक कवि तो इंटेलिजेंट टाइप का आया एकदम उफ अंग्रेजी। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं साहब, बस ये चीज जिंदा रखना, क्योंकि आप इतने समर्थ लोग हो साहब, इतने समर्थ अगली पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं कि आप चाहते तो यहाँ किसी फिल्म स्टार की नाइट करा सकते थे, या किसी बड़े डांसर को बुला सकते थे, किसी को भी बुला लेते, लेकिन आपने कवि सम्मेलन कराया, और वो इसलिए कराया कि इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता था। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती आपके भी। अभी पिछले दिनों तुम्हारा पेमेंट तो हो लिया, जो बंसल जी के यहाँ खाना खाए ना, वही तुम्हारा पेमेंट है। पिछले दिनों मैं यहाँ आया था रायपुर, मुझे अच्छे से याद है। देखिए हास्य कहाँ से निकलता है, हास्य आपके भीतर, सबके भीतर छुपा हुआ है, बस हम लोग थोड़ा गौर कर लेते हैं, आप गौर नहीं करते, आप गौर कर लेंगे, भीतर की यात्रा करिएगा। क्योंकि किसी ने कहा है, अक्सर कहा है कि हंसी हमारे भीतर होती है। एक शब्द चित्र बनाता हूँ साहब, पिछले दिनों मैं रायपुर आया, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों अग्रवाल साहब के यहाँ शादी में आए थे। पति पत्नी हम दोनों हाथ पकड़ के साड़ी मार्केट में ऐसे ऐसे घूम रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, जिल्ले इलाही की मुद्रा में। सामने से प्रकाश बंसल जी जा रहे, आ रहे, आपके यहाँ के बड़े उद्योगपति है, व्यापारी हैं। अचानक प्रकाश जी ने मुझे देखकर बोला, दिग्गज जी शादी को कितने साल हो गए। मैंने कहा, भाई साहब ये कोई 17-18 साल। बोले 18 साल बाद भी इतना अनन्य प्रेम कि रायपुर के साड़ी मार्केट में खुद की बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा, भाई साहब प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी। बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ। लेकिन इन चीजों के बाद भी आपने जिन चीजों को संभाल कर रखा है, इसलिए मैं अक्सर वो 2 लाइन कहता हूं कि न वार से मिलेंगे न हथियार से मिलेंगे, न वार से मिलेंगे न हथियार से मिलेंगे, न नगद से मिलेंगे न उधार से मिलेंगे। अरे गूगल का GPS तो बस रास्ते बताएगा, चलने के तरीके तो संस्कार से मिलेंगे। हम जिंदा इसलिए कि हमने हंसना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी, फिर आनंद लीजिए, एक शब्द चित्र आप तक रखता हूं कि मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। अफ्रीका, मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। शब्द चित्र देखना, अपनी बेहद बदसूरत पत्नी को गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा, यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी उसे कैटरीना क्यों कहता है। वह बोला, दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना ही दिखेगी। हंसने के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, आपके भीतर अगर हंसी होती तो हंसी बाहर निकल के आती है। 2 जून को साहब मेरी एनिवर्सरी थी भाई साहब, पत्नी जिद पर अड़ गई कि मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत लिखो। अब मैं हास्य का कभी कैसे लिखूं। मैंने कहा, भगवती मैंने तो जिंदगी भर भंगार लिखा, श्रृंगार नहीं लिखा। बोले, आज तो श्रृंगार सुनाना पड़ेगा। पत्नी जिद पड़ गई, मैंने पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया। जितने शादीशुदा लोग आज प्रेस क्लब के आमंत्रण पर यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई टेंशन आ जाए, कभी कोई तनाव आ जाए, मेरे इस गीत की 4 पंक्तियों को गुनगुना लेना। मेरा गीत आपको उतना ही रिलीफ देगा जितना क्रोसिन की गोली मलेरिया के बुखार में रिलीफ देती है। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुना, विशुद्ध आनंद, और कोई कविता नहीं कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं। ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी वही वाली स्थिति है। और मैं देख रहा हूं कि आपके प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी ने, मुरली भैया ने तो पीछे पीछे ताली बजा ली ताकि कोई देख ना ले।
लेकिन कविता का काम समस्या देना नहीं है, कविता का काम समाधान देना है। 2 पंक्तियां समाधान की पढ़ता हूं, अगर आपको लगे कि समाधान ठीक ठीक है तो कीर्तन की तरह सुनना और भजन की तरह तालियां बजाकर मेरा मनोबल बढ़ाना कि तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, वो चल छत से कूद पड़े दोनों, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। फिर वाह वाह, क्या भजन सुन रहे साहब। लेकिन सारी चीजें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे रैशनल क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जो हजारों रुपए के इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथों में हैं, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारी परंपराओं की हिफाजत करेगा, हमारी संस्कृति को बचा कर रखेगा, लेकिन इस मोबाइल ने हमारी संस्कृति को दूषित कर दिया। तब 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। इस पावन पुनीत तीर्थवटी धरती पर खड़ा हूं, प्रेस क्लब का आयोजन है, ये 4 पंक्तियां पूरे देश और दुनिया में मेरी वायरल हुई, आप तक पहुंचाता हूं, सुने और आनंद ले। कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा। चौथी पंक्ति पर आपका समर्थन मांगता हूं और मन मांगता हूं, फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। गांव जाकर सगे भाई, लेकिन क्या करें साहब, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता हूं, उसके पहले मैं टीचर हुआ करता था, मास्टर हुआ करता था। मैंने टीचरशिप केवल इसलिए छोड़ दी, मुझे लगा इस देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, नौकरी छोड़ देना चाहिए। जिस तरह आप हंस रहे, पूरी क्लास हंस रही थी भाभी जी, सब हंस रहे थे। मैंने सब बच्चों से बोला, सब बच्चे मेरे साथ बोलो, हमारे पूर्वज बंदर थे। ऐसे ही पढ़ाते थे स्कूलों में। आपको याद होगा, बुजुर्ग पीढ़ी बैठी हुई है, मेरी बात का समर्थन करेगी। सर 4 दिन तक स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से 4-5 बच्चे घर आ जाते थे। याद होगा आपको, 2 पैर पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे और टांगा टोली करके ले जाके क्लास में पटक देते थे। शिक्षा के प्रति असीम अनुराग था। ये दृश्य आजकल खत्म हो गए। 4 दिन पहले मैंने मेरी टाउनशिप में ये दृश्य देखा, मेरी कॉलोनी में ये दृश्य देखा। 4-5 बच्चे को टंगा टोली करके ले जा रहे। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहा है क्या? बोले ये विद्यार्थी नहीं, ये मास्टर है। मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। किसको सुधारे साहब, कौन सी पीढ़ी को सुधारने की? ताली बजाने का मन है, एक बार ताली बजा दीजिए। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान, एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं क्षमादान। मैंने कहा बच्चों, किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा, मास्टर जी बाईपास से निकल कर मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। वो समझ गया कि मास्टर डर क्यों रहा है। मास्टर जी बाईपास से निकल कर मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। मैंने कहा व्यंग बाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है। देखो देखो, पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है? तभी एक बच्चा बोला, भावना को मारो गोली, सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है। वो तेरी फाइल निपटा दे। कितना बढ़िया बोर्ड बनाया आपने। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 10 जनवरी 2023 मंगलवार, समय रात्रि 7 बजे, हालांकि 9:30 बजे शुरू किया, वो अलग बात है, लेकिन बोर्ड बहुत शानदार बनाया आपने, कमाल का बोर्ड बनाया। अरे हम भूल गए ना, सब कुछ चीज भूल गए, हंसना हंसाना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, हंसना हंसाना भूल गए और मुस्कुराना भूल गए, यारों के संग सैर सपाटे मौज बनाना भूल गए। और अगली 2 पंक्तियां आपको लगे कि मैंने ठीक कह दिया तो आपका समर्थन उठे कि हंसना हंसाना भूल गए और मुस्कुराना भूल गए, यारों के संग सैर सपाटे मौज बनाना भूल गए। घर के पीछे घर था उसका पर स्टेटस कम था उसका, घर के पीछे घर था उसका पर स्टेटस कम था उसका, इसीलिए बहना के घर पे आना जाना भूल गए, इसीलिए बहना के घर पे आना जाना भूल गए। ब्लैक बोर्ड पर मैंने शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। एलिट क्लास बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, अब एक संकुल में खड़े हैं, शिक्षा संस्थान में खड़े हैं, कौन सी हंसी की बात होगी, लेकिन अगर हंसी भीतर होती है तो बाहर निकल के आती है। मैंने एक बच्चे से पूछा क्या लिखा है, बच्चा स्टेमर करता था, अटकता था, हंसी कहां से निकलती है? बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ? मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। और मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, क्या पेरेंट्स मीटिंग है? मैंने कहा काय की पेरेंट्स मीटिंग है, बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, आपकी मैडम आई थी वो कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार।
और मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिया, मैंने कहा मेरे बाप घर में कोई और है? बोले दादाजी है। मैंने कहा भेजो चेक करेंगे। अब बात का आनंद लेना। दादाजी आए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया मास्टर जी? मैंने कहा दादाजी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता? 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया। बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। हाँ, कौन सी पीढ़ी को समझाने जाए, किसे समझाने जाए? हंसने के लिए मैंने कहा ना आपको भीतर की यात्रा नहीं करना पड़ता। दिनेश, हाँ, 4 पंक्तियां समापन की पढ़ता हूं और उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। पिछले दिनों टर्मिनल 3 पे खड़ा हुआ था आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के आशीर्वाद से, जब विदेश गया यात्रा करने के लिए, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, एक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक बच्ची मोबाइल से सेल्फी ले रही थी बार बार, लेकिन सेल्फी लेते समय ऐसा चेहरा बनाई थी, आओ। मुझे समझ में नहीं आया कि मुंह को पाउट क्यों बनाया, बंदर की तरह क्यों बनाया जाता है। बड़ी बात यह नहीं थी, हर सेल्फी के बाद वो अपने रुमाल से मोबाइल का कैमरा साफ करती और फिर सेल्फी लेती। तब मैंने उससे कहा कि बेटा अपने मोबाइल का कैमरा साफ मत करो, अपना चेहरा साफ कर लो, फोटो ठीक आ जाएगा। तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, आपको सौंपता हूं कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। और ये ज़माने के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त माँ बाप के पास बैठ जाया करो। वाह 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 वाह। ये थे भाई दिनेश दिग्गज। एक बार मन लगा हो तो आप उनके सम्मान में ताली बजाएं। उज्जैन महाकाल से हमारे बीच आए थे, संस्कार की बात की। और जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है।